में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है तो वो कहां-कहां एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए जेईटी का जो फॉर्म है वो आ चुका है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा सिलेबस क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ा सा अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर यदि कोई बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो आगे वो है कहाँ पढ़ाई कर सकता है। तो देखिए पूरे देश के अंदर अभी 8% 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। उनमें से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो अपने राजस्थान में है। कौन कौन सी है? तो पहली है MPUAT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, जो कि पूरे देश के अंदर 15वें नंबर पे आती है। इसके अलावा नंबर 2 है आपकी SKRAU बीकानेर, 3 नंबर पे है SKNAU जोबनेर, 4 नंबर पे है AU जोधपुर, 5 नंबर AU कोटा। आई बात समझ में? ये पांचों यूनिवर्सिटी पूरे राजस्थान के अंदर है जहां एग्रीकल्चर का बच्चा अपनी पढ़ाई कर सकता है। पूरे देश में जो 75 यूनिवर्सिटीज है उनमें अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो IARI न्यू दिल्ली, इसके अलावा मैं बात कर दूंगा GBPUT पंतनगर, BHU, PAU लुधियाना पंजाब, HAU हरियाणा, नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, TNU, US बेंगलुरु, प्रोफेसर NG रंगा, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो पूरे देश के अंदर जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। सर ये पूरी यूनिवर्सिटीज किस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं? तो ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर में आती है। आई बात समझ में? अब कि सर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होंगे? तो पूरी 75 यूनिवर्सिटीज में 20% सीट पे एडमिशन तो आपके हमारा जो एग्जाम होगा नेशनल लेवल का, जो पहले ICAR खुद अपने नाम से लेता था और अभी जो है CUT के थ्रू होगा। तो 20% के लिए तो CUT का एग्जाम देना है और पीछे सीट बच गई 80%, उनके लिए हर राज्य में अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग नाम से जो है एग्जाम होता है। जैसे राजस्थान के लिए एग्जाम होता है JET का, MP के लिए MPPAT, UP के लिए UP के टेट, बिहार के लिए BCEC। इस तरीके से ये अलग अलग एग्जाम होंगे। तो राजस्थान में पांचों यूनिवर्सिटी के अंदर 20% बच्चे तो आएंगे CUT का एग्जाम देके और 80% के लिए यहाँ का स्टेट का एग्जाम होगा। तो आज के इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि स्टेट का एग्जाम जो राजस्थान का JET का है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है और इसका पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसकी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी है, कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो आपको बता दूं पहले MPUT कराती थी, फिर बीकानेर ने कराया, फिर आपका इसने कोटा ने कराया, फिर जोबनेर ने कराया, अभी जोधपुर करा रहा है। हर यूनिवर्सिटी 2-3 साल करके अपना अपना जो जब इनका नंबर आता है तो ये यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लास्ट ईयर जोधपुर यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था, बहुत अच्छे से पेपर हुआ था और इस बार भी जोधपुर यूनिवर्सिटी है AU जोधपुर वही इस पेपर को कंडक्ट कराने जा रही है। आई बात समझ में? सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET 2024। अब देखते हैं अपन धीरे धीरे करके, मैं कोई जल्दबाजी में ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, आराम से मैं ये मान के चलूंगा एक ऐसा बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और हो सकता है जहां पे प्रॉपर टीचर्स किसी कारणवश नहीं है, एग्रीकल्चर उसने सब्जेक्ट ले लिया लेकिन उसको जानकारी कुछ नहीं है, अब उसको आगे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ऐसा बच्चा जिसको कोई गाइडेंस नहीं है एग्रीकल्चर का, उसको बहुत ज्यादा कुछ इन फ्यूचर क्या होगा कोई जानकारी नहीं है, ऐसा बच्चा मेरी बात को समझ सके उसको ध्यान में रखते हुए ये मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं। आई बात समझ में? लेकिन जो थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न या होशियार समझता है वो भी इसको बारीकी से सुने, एक एक बात पे गौर करे, अदरवाइज बाद में आपको दुख होगा क्योंकि आप ऐसी गलतियां करके आ जाओगे जिनकी वजह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए पूरा गौर से सुने आप। ये जो एग्जाम हो रहे हैं इसके थ्रू हम कौन कौन सी कोर्स है जिनके अंदर हमारा जो है एडमिशन हो सकता है, तो वो ये है BSc एग्रीकल्चर, 4 साल का कोर्स होता है बेटा आपका। इसके अलावा BSc हॉर्टिकल्चर, BSc आपकी फॉरेस्ट्री, BSc फूड न्यूट्रिशन एंड आपके डायटेटिक्स, इसके अलावा आपकी कम्युनिटी साइंस
पब्लिक होम साइंस भी बोलते हैं इसको, पहले इसका होम साइंस ही नाम था। आपकी फिशरीज साइंस, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच है जिनके अंदर आप जो है इस एग्जाम को देख के पास करके एडमिशन ले सकते हो। आगे इनमें अपन डिटेल में बात करेंगे। जोधपुर यूनिवर्सिटी आपका जो है एग्जाम करवा रही है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की आपकी 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को आप फॉर्म भर सकते हो। लेट फीस के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हो, जिसकी जो है एक्स्ट्रा फीस जमा करानी होगी, लेकिन अपन यहाँ नॉर्मल फीस की बात करेंगे। 15 अप्रैल तक आपकी डेट है। अब की सर हम फॉर्म भर देंगे तो एग्जाम कब होगा, तो 2 जून रविवार को आपका एग्जाम होने वाला है। आगे चलते हैं। आगे जो है पूरी ये इंडेक्स दी हुई है, इसके बारे में डिटेल में आगे अपन कंटिन्यू बात कर लेंगे। आइए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी 2024 हेतु सामान्य दिशा निर्देश। यहाँ अपन पॉइंट टू पॉइंट इस पूरी बुकलेट को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और एक एक चीज आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, आपको इसका फॉर्म भरना है ऑनलाइन। आई बात समझ में, और इसकी पूरी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब आपको क्या करना है वो विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रवेश प्रक्रिया की अनुसूची में दी गई तिथियों के अनुसार एवं बिंदु संख्या 4.0 पर दिए गए निर्देशानुसार भरे जाएंगे। ये पूरी डिटेल दी हुई है, उसके अनुसार आपको भरना। एक फॉर्म भर के हम आपको पूरी जानकारी देंगे, मैं खुद बताऊंगा एक आपको फॉर्म भर के। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरते समय अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उप श्रेणी, मूल निवासी, मानदंड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सही से भरें। इनमें आप किसी तरीके की गलती नहीं करें। करने का मतलब फॉर्म भरते वक्त आप जब ई मित्र पे जाके फॉर्म भरते हो, कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर मैं फोन से ही फॉर्म भर लेता हूँ। भर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर फोन से फॉर्म भर लिया मैंने, लेकिन मेरे ये दिक्कत हो गई क्योंकि उस टाइम में ढंग से पढ़ नहीं पाया। तो क्या करें, ई मित्र पे जाओ, पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाओ। जो जानकारी आपको जिस पे डाउट है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में देखो। अरे सर डाउट का मतलब समझा नहीं, जैसे आपसे वहां पूछा जाता है खुद का नाम भरो, तो आपने नाम भरा मान लो मोहनलाल चौधरी। अब आपको ये पता नहीं है पिताजी के नाम के आगे आप चौधरी लगाते हो या नहीं लगाते। जैसे मान लो श्याम लाल चौधरी है, तो अब आपको ये याद ही नहीं है कि मेरे पिताजी के नाम के आगे मैं चौधरी लगाता हूँ या नहीं लगाता, मम्मी के नाम के आगे देवी लगाता हूँ या नहीं लगाता। तो आपको ये वहां अंदाजे से नहीं भरना है। ई मित्र वाले के या बैठ के 10th की मार्कशीट, और अगर 12th पास आउट हो तो आपको मार्कशीट पास में रखनी है, उसमें देख के ही भरना है आपको। आगे बात समझ में, किसी भी चीज में गलती नहीं करनी है। अभी कई एक बच्चे के मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि कई बच्चे लिंग, जेंडर, इसमें भी गलती कर देते हैं। वहां कुछ भी भर दो भैया, आप तो इधर फोन चला रहे और उधर कुछ भी भर दो। कुछ भी भर दो के चक्कर में मेल की जगह अगर फीमेल हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। एक बच्चे के अभी एक गर्ल्स के आ गई थी अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में। ईडब्ल्यूएस जो आपका है कैटेगरी के अंदर पता कर लेना आप राजस्थान में किस कैटेगरी में हो। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे सबसे ज्यादा दुख पाते हैं कि सर मैंने उस टाइम भर दिया, मामा जी ने कहा कि मैं तेरा करवा दूंगा ईडब्ल्यूएस में और कर लो, और अब बोल रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस तो हमारा बन ही नहीं रहा क्योंकि ये कारण हो गया। इसलिए पहले जांच कर लेना, अपने पास टाइम पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है। आई बात समझ में, पूरा आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर किसी भी कोचिंग सेंटर के नहीं देने, ध्यान कर लेना। बाद में बच्चे हमें फोन करते हैं कि सर अब हम क्या करें, डेट निकल गई, हमारे को प्रॉपर टाइम पे सूचना ही नहीं दी, अब हम क्या करें। किसी भी इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर नहीं देने। मोबाइल नंबर बेटा खुद के देने और ईमेल आईडी भी खुद की देनी है। आगे बात समझ में। सर इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि कोई भी नई अपडेट आएगी तुरंत आपके पास मैसेज आएगा। जैसे मान लो काउंसलिंग चालू हो गई, फॉर्म भरना चालू हो गया, काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में कोई सीट अगर वैकेंट है तो उसका नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार कोई चीज आपकी मिस हो गई, मान लो नहीं निकल रही, तो मोबाइल पे ओटीपी आता है। तो वो ओटीपी तभी आएगा जब आपके जेब में मोबाइल होगा। आपने मोबाइल नंबर तो किसी गुरुजी के दे दिया, अब क्या करोगे। इसलिए आपको नहीं देना, गांठ बांध के रखना, क्योंकि बाद में बार बार फोन करते हो तो हम भी देखो उस जगह आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आई बात समझ में। पड़ोसी के नंबर दे दिए, पड़ोसी का सिम खो गई, कुछ भी खो गई, नहीं देने पड़ोसी। एक सिम लाओ पहले तो खरीद के, 2 दिन चेक देखो प्रॉपर काम कर रही है, वो बस वो खुद की सिम दो, बाकी मत दो किसी की भी। ठीक है बेटा, आगे चलो। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा कराने से पहले
अपने आवेदन पत्र में स्वयं की सूचना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर अन्य सूचनाएं अंतिम तिथि तक सुधार सकते हैं। इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, इसलिए सभी व्यवस्थित तरीके से, आराम से, शांति से ही आप फॉर्म भरते वक्त सावधानी से इनको भरे। बाकी आपके पास करेक्शन के ज्यादा ऑप्शन नहीं आने वाले। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने के बाद में तो किसी भी तरह का संशोधन संभव नहीं होगा। अब देखो, अभ्यर्थी अपना पासवर्ड किसी भी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को नहीं बताए, क्योंकि वह अपनी आपकी सूचनाएं परिवर्तित कर दुरुपयोग कर सकता है। मान लो आपने फॉर्म भर दिया, किसी को आपने आईडी पासवर्ड दे दी, फिर पता चला कि उसने कुछ करेक्शन कर दिया, तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको सब जगह अपने आईडी पासवर्ड को बांटना नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार के परिवर्तन व उसके हुए परिणाम के लिए परीक्षा आयोजक जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बड़ी बात बोली है यहाँ पे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी ये कैटेगरी थी, अब मेरे जेट वालों ने चेंज करके ये कैटेगरी कर दी। अरे जेट वालों ने कैटेगरी चेंज नहीं किए बेटा, तेने फॉर्म भरा था और उस टाइम तेने किसी को पासवर्ड दिए थे, उसने तेरे साथ मजाक कर लिया या उसने तेरे साथ ऐसा काम कर दिया। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना। लास्ट ईयर भी 2-4 बच्चे थे, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी जगह के थे, बार बार फोन करते थे कि सर हमारे पास देखो प्रिंट आउट में ये है, हमने फॉर्म भरा तब ऐसा किया था, फिर ऐसा कर दिया था। तो उसने फॉर्म भर के प्रिंट आउट तो निकाल लिया, लेकिन बाद में पता चला कि पीछे से किसी ने चेंज कर दिया। अब वो फिर जेट वाले क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आपने तो उसमें कुछ करेक्शन कर दिए थे। आई बात समझ में? अब आपका रिजल्ट, आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, जो फाइनल आपने सबमिट किया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं और जिसके साथ घटित होती है ना, उसी को पता है कि इनका दर्द क्या होता है। बाकी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि सर आप इतना पढ़ के क्यों सुना रहे हो, कईयों को ऐसा भी लग सकता है। आई बात समझ में? लेकिन क्योंकि फाइनली वो जो दुखी हो जाते हैं वो हमारे पास ही आते हैं कि सर अब हमारे को कोई तोड़ बताओ, तो हम तोड़ उसी चीज का बता सकते हैं जिसका हमारे पास इलाज हो, जिसका इलाज हमारे पास है ही नहीं। और ना आगे डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो भी कई बार मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते। जैसे आप समझना, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और आपने ईडब्ल्यूएस का उसमें ऑप्शन लिया था और आपको ईडब्ल्यूएस में आपका रिजल्ट शो कर दिया। अब आपको कि मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना, तो अब आपका जनरल में रिजल्ट थोड़ी दे सकते हैं, वो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऐसी दिक्कतें आती है। अब देखो, आवेदक पत्र शुल्क जमा कराना, भाई कितनी फीस है वो अपन देखते हैं कि जेट के फॉर्म भरते वक्त कितनी फीस हमारे को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जमा करानी है। तो आप देखो, आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र का शुल्क मैं बताना चाहूंगा कि पहले इसकी फीस 2800 रुपए थी, फिर इसकी फीस कम करके 1100-1200 कर दी और इस बार वापस कितनी कर दी, बढ़ा के 1600 रुपए। जेट डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मल परिवार के बच्चे हैं, आप कोशिश करो कि 1600 की जगह 500-700 रुपये फीस रखो। एटलीस्ट बच्चों की आय या इनकी स्थितियाँ ऐसी नहीं हो रही है कि ये लास्ट ईयर से ज़्यादा फीस जमा कराएं, लेकिन हम भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी बात रख सकते। बच्चे भी जो हैं वास्तव में ऐसी स्थिति में नहीं है कि इतनी इतनी फीस जो है वो जमा करा पाए, इसलिए इस फीस को थोड़ा कम करना चाहिए। हाल फिलहाल जो आपने इस बार बढ़ा के फीस रखी है वो रखी है 1600 रुपये। इसके अलावा बैंक का अलग चार्ज है, वो अलग से लगेगा यदि कोई हो तो। आप देखो, सभी योग्य विद्यार्थी हेतु राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों सहित राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर, मतलब कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, ये उन बच्चों की फीस है। एससी, एसटी, पीएच ये बच्चे इसमें शामिल नहीं है। सर मैं बिहार का हूँ, आउट ऑफ राजस्थान से हूँ, क्या मैं जेईटी का फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल, आप आउट ऑफ राजस्थान से हो, आप देश के किसी भी जगह से क्यों ना हो, आप जेईटी का फॉर्म राजस्थान का है वो भर सकते हो। लेकिन आप राजस्थान की वो कॉलेज, जितने भी ऐसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट हैं, उनकी जनरल जो सीट है उनमें प्राइवेट जो कॉलेज है वहीं आप एलिजिबल हैं। आप गवर्नमेंट जो कॉलेज है राजस्थान की यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एलिजिबल नहीं है। आई बात समझ में? सर हमारी फॉर्म फीस कितने लगेगी? आपकी जनरल के इक्विवेलेंट ही लगेगी। ठीक है बेटा। अब देखो, 1600 रुपए की चर्चा हो गई। अब बात करेंगे 1300 रुपए की। और बैंक शुल्क ये किनके हैं? राजस्थान की अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST PH कैंडिडेट के लिए ये जो है लागू है। और जो PH कैंडिडेट है उसका जो सर्टिफिकेट है वो 40% या मोर देन 40% है तो ही वो कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो PH कैटेगरी में यहाँ उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। आवेदन पत्र शुल्क केवल ऑनलाइन ही जमा होगा, मतलब वैसे आजकल सबको पता है, फिर भी ऑफलाइन फॉर्म जेट का नहीं भरा जाता है, ऑनलाइन ही फॉर्म बेटा भरा जाएगा। आई बात समझ में।